मैं सुभाशीष आज एक दुखद और सबसे वेदनादायक हमारी सारे नौजवान के लिए भारतीय नौजवान के लिए एक दुखद और वेदनादायक एक सिस्टम में हम जी रहे हैं। आज हम भारत निर्माण प्रकल्प में संकल्प लेने चाह रहे हैं और जहाँ पे हम हमारी घर में टैलेंट को बैठा के रखे हैं, हमारी घर में हमारी एजुकेटेड सिस्टम को बैठा के रखे हैं, हमारी घर में हमारे जो सबसे हुनरमंद टैलेंटेड काबिलियत जो नौजवान है उनको हम घर में बैठा के रखे हैं। और इसीलिए 73 साल अब तक आज़ादी के 73 साल हो चुके हैं, तभी भी हमने इस देश में इस नौजवान के लिए कुछ भी नहीं किया। और भारत एक आत्मनिर्भर भारत अब बनाने जा रहे हैं, तब भी हमने इन लोगों को, इन नौजवानों को, हम जैसे बहुत सारे नौजवानों को करोड़ों में, वो चाहे मेघालय में हो, वो चाहे तमिलनाडु में हो, वो चाहे उत्तराखंड में हो, वो चाहे वेस्ट बंगाल में हो, वो चाहे गुजरात में हो, वो चाहे महाराष्ट्र में हो, इन सारे नौजवान को, इन नौजवान के भविष्य को हमने बर्बाद कर चुके हैं। और आत्मनिर्भर भारत बनाने में इन टैलेंटेड, इन एजुकेटेड, इन हुनरमंद, इन काबिलियत लड़कियों को, इन काबिलियत नौजवान को हमने कास्टिज़म, हमने रिजर्वेशन, हमने कोटाइज़म, इस एक सिस्टम में लेके हमने इनके भविष्य को बर्बाद कर चुके हैं। 73 साल हो चुके हैं, अभी भी हमने संविधान के 2 शब्द गरीबी हटाओ, ये 2 शब्द हमारी संविधान से नहीं हटती, हमारे देश से नहीं हटती। और संविधान के जो एट्रोसिटीज़ है, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये जो कोटाइज़म पॉलिसी है, SC ST OBC जनरल, ये जो पॉलिसी है, इनमें लाखों के जो तादाद में लाखों नौजवान जिसमें हुनर है वो व्यक्ति घर में बैठे हैं, जिनमें काबिलियत है वो घर में बैठे हैं, और जिसको भारत छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कोई भारत में उनका टैलेंट का कोई भी मूल्य नहीं है, उनको सम्मान नहीं मिलता, उनको नौकरी नहीं मिलता, उनको सिस्टम में नहीं लिया जाता। और यही कारण है हम भारत में 73 साल हो चुके हैं, अभी भी हम भारत को विश्व में श्रेष्ठ नहीं बना सके, क्योंकि यही हमारी एक सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनरी एक्टिविटीज़ है हमारी संविधान में, जिसके लिए हम भारत में नौजवान को, हम इस भारत को विकलांग बना रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाते बनाते हम भारत को विकलांग भारत न बना ले। और इसीलिए ये संविधान की जो ये डिस्क्रिमिनरी पॉलिसी है, इनको हमें संविधान से हटाना पड़ेगा। सभी भारतीयों को जो हुनरमंद है, जिनके पास काबिलियत है, उनको ही मौका मिलेगा, और उनका एक ही जात होगा, उनका एक ही होगा सिर्फ भारतीय, उनका पहचान होगा सिर्फ भारतीय। और इसी भारतीय में, उनका सोच में, उनका हृदय में, उनका दिमाग में यही होना चाहिए कि वो वतन से भारतीय है, और तभी जाके हम देश को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। नहीं तो हम घर में बिठा के रखेंगे हुनर को, हम घर में बिठा के रखेंगे काबिलियत को, हम घर में बिठा के रखेंगे टैलेंट को। और ये जो हमारी जो सिस्टम है, हमारी भारत की UPSC एग्ज़ाम सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, इनमें भी हमने काबिलियत को ना परखा है, इनमें भी एजुकेटेड को हमने ना परखा है, क्योंकि इनमें भी कास्टिज़म को लेके, रिजर्वेशन को लेके हमने ऐसी एक व्यवस्था बनाई है जिनके द्वारा एक नौजवान सामने नहीं आ पाते। और इसीलिए लाखों परिवार, इसलिए उनका भविष्य नष्ट हो चुका है, और इसीलिए भारत का भी भविष्य नष्ट हो चुका है। और 73 साल हो चुके हैं, अब जो सिस्टम है हमें इनको उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि हमने 370 को उखाड़ के फेंका है और न्यू एजुकेशन सिस्टम को हमने लेके आए हैं। इसीलिए ये न्यू इंडिया है, इस न्यू इंडिया में हमें उन व्यक्तियों को सामने ले आना है जिनके पास काबिलियत है, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई कास्टिज़म नहीं, उनका एक ही पहचान होना चाहिए, और वो है उनका पहचान भारतीय। और इसी काबिलियत के वो जो भी है उनको ही सिस्टम में ले आना चाहिए, और उनको, और जो व्यक्ति है जिनके पास गरीब है उनको ही सुविधा मिलना चाहिए। कोई कास्टिज़म अब से संकल्प लेना है कि हम
उन सिस्टम को, उन व्यक्तियों को लेके आएंगे जो एससी नहीं, एसटी नहीं, ओबीसी नहीं, जनरल नहीं, भारतीय है, और उनको लेके हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तभी जाके हमारी भारत विश्व में श्रेष्ठ बनेंगे, तभी जाके भारत विश्व में एक दुनिया में एक नाम कमाएंगे। इनका श्रेय जाएगा भारत की सारे नौजवान को, भारत की यूथ को। इसलिए सारे नौजवान, सारे जो हमारे कुल है, सारे सब सामने आए और संकल्प ले, आत्मनिर्भर भारत बनाए, मेक इंडिया बनाए। मेरा भारत आबाद रहे। जय हिंद।